आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम विशेष खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनकी बातचीत आपसे कराते हैं और उनके जीवन की कुछ खास उपलब्धियों से आपको अवगत कराते हैं और आपके जीवन में प्रेरणा मिले, ऐसी कोशिश हमारी रहती है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम से। तो आप सभी की तरफ से आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं मेहर मित्तल, जो अभी BK मित्तल बन चुके हैं। तो उनकी जो जीवन कहानी हम सुनेंगे ही कार्यक्रम के दौरान। तो आप सभी की तरफ से मित्तल साहब का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में। ओम शांति। मित्तल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम के दौरान मैं पूरी आपकी जो है लाइफ हिस्ट्री में जो विशेष बातें हुई है, जैसे शुरुआत हम लोग करेंगे बचपन से, तो आपकी बचपन की बातें हमें बताइए, आपका स्कूलिंग, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। हाँ जी, बात ये है जी कि मैं बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है चुग्गा खुर्द, वो बैकवर्ड इलाका है जी हमारा। हमारे इलाके में कोई स्कूल नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई गुरुद्वारा नहीं था। हमारे स्कूल में हिंदी तो क्या, कोई पंजाबी भी नहीं जानता था। और जो कोई लड़का पैदा होता था तो जो आदमी था वो शहर में जाता लिखवाने के लिए भी ये लड़का पैदा हुआ है। और वो क्या नाम रखते, कुग्गी, कां, लोगड़, थानेदार, ऐसे नाम रखते, क्योंकि बहुत बैकवर्ड था। तो उसमें मैं वहाँ पर हमारा परिवार था, वो बड़ियों का परिवार था, अग्रवाल का। तो हम 2-3 घर थे वहाँ पर। तो हमारे घर में हमारे पास ज़मीन कम थी और हम वहाँ पर पढ़ने लगे। तो मेरा नंबर आता है 6 में 7वां। हम 7 भाई थे, मेरा नंबर 6वां है। तो वहाँ पर पढ़ाई तो होती नहीं थी। तो जब मेरा नंबर आया तो मेरी माँ कहने लगी भी ऐसा ठीक नहीं, भी हम गांव में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन भी बहुत कम है। तो हमने कुछ थोड़ी सी ज़मीन बठिंडा ले ली, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट रियासत बटाला में, और थोड़ी ज़मीन ले ली गिद्दड़वा, जो कि पंजाब में था। तो दोनों जगह ज़मीन ले ली। और मैं पहला लड़का अपने गांव से बठिंडे आ गया मैट्रिक में पढ़ने, पहली जमात में पढ़ने के लिए। हाँ जी, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ पर मेरा भाई रहता था और भाई के साथ भाभी रहती थी, दोनों रहते थे। बाकी सभी परिवार हमारा गांव में रहता था। तो वहाँ पर पढ़ते रहे। मैं पहली जमात में था तो मैं बड़ा डरू था। डरू ये हो गई कि तो हम नए नए गाँव से आए थे। तो गाँव में ऐसा होता था कि अगर गाड़ी आ जाती ना बाई चांस तो लोग घर के अंदर घुस जाते डरते मारे। कार, मेन कार या जीप, सवाल ही नहीं पता होता, कोई आदमी अंदर रह जाता। और 2 दिन घोड़े जाते फिर छुप जाते, क्यों लोग पुलिस से डरते थे, थानेदार से डरते थे, अनपढ़ आदमी थे, कोई मतलब नहीं था। तो मैं मैट्रिक में वहाँ पर पहली जमात में पढ़ने लग गया। तो मेरी पढ़ाई भी व्हेन आई वाज 7 ईयर्स, जब मैं 7 साल बाद तो पहली जमात में पढ़ने गया। तो मुझे भी डर लगने लग गया। तो डरते डरते मैं बड़े मुश्किल से जाया करूँ। फिर मेरी माँ कहने लगी भी स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा सेंसिटिव था, मैंने कहा भी देखो बात ये है भी ये मुझे गाँव से लाए हैं, अब इस और तो कोई रुकावट है नहीं, स्कूल तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पर मैं लड़के तो बहुत डरता था। एक आदमी ने मेरे लड़के ने मेरी बाँह पकड़ ली। मैं घर पे शिकायत लाती, माँ वो मेरी बाजू पकड़ता है, मैं तो ऐसा बड़ा मुश्किल है जाना। स्कूल में आके क्या अभी क्या कोई बात नहीं। फिर जब मैं पढ़ने लग गया ना, मैं पहला लड़का था जो कि अपने टीचर को चाहे रिश्वत समझ लो चाहे कुछ समझ लो, गांव से बेर आते, होड़ें आती, होड़ा जो बड़ा चने की बनाते हैं, बेर आते, वो मैं अपने टीचर के सामने रख देता। वो टीचर खाता रहता, टीचर खा भी लेता। तो उसने फिर मुझे मारा नहीं कभी, मगर मैं पढ़ा भी नहीं। उसके बाद जी फिर पहली जमात हो गई तो बातें होने लगी भी इसको फर्स्ट क्लास में पकड़ दें। एक आदमी कहने लगा जी फर्स्ट क्लास, को टीचर कहने लगा भी फर्स्ट क्लास में करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ जान तो है नहीं। कह नहीं यार हमें बेर खिलाए हैं, ऐसा नहीं यार, ऐसा मत करो। तो मैं पहली क्लास में जाकर बैठ गया। तो पहली क्लास में जाकर बैठ गया, मुझे वहाँ पर कुछ समझ ना आए, उड़ाला भी समझ आए। वहाँ पर पहले उर्दू लगता था, अलफ बे पे ते से, वही मुझे समझ नहीं आई। मैं दूसरी क्लास में हो गया जी, मुझे कुछ समझ ही ना आया।
तो दूसरी क्लास में मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ अपना, कि मैं बाई चांस बाएं हाथ से लिख रहा था, तो टीचर आया रोशन लाल, उसने आके मेरे मुँह में थप्पड़ मारा। थप्पड़ मार के मुझे वो हाथ छुड़वा के दाएं से लिखना शुरू कर दिया। उसी दिन से अब मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, बाएं हाथ से रोटी खाता हूँ। मेरा बाएं हाथ चलता है। तो फिर हम तीसरी में हो गए जी। तीसरे में मुझे समझ नहीं आ रही थी भी मैं क्या करूँ, कुछ भी। मेरी बहन थी, उसकी नई नई शादी हुई थी। वो कहती पिताजी उसको मैं ले जाता हूँ अपने गाँव। वो मुझे अपने गाँव ले गया। उसका हस्बैंड टीचर था। वहाँ पर मैंने 1 साल गुजारा। 1 साल गुजारने के बाद फिर हम चौथी क्लास में मैं फिर आ गया। चौथी क्लास में जब मैं आ गया, मुझे कोई कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस में आ गया जब चौथी क्लास में हम पास हुए, तो मेरा नंबर 4th था। तो 5वीं में जब शुरू हुई 5वीं में, तो 5वीं में आई बिकेम लीडर ऑफ द क्लास। तो जब क्लास का लीडर हो गया, तो मैंने कहा भी देखो लीडर तो मुझे इन्होंने बढ़ा दिया जब बड़ा लड़का होता है या जो तेज होता है, मगर आई मस्ट भी मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं इंग्लिश पढ़ने लग गया, हिंदी पढ़ने लग गया, पंजाबी पढ़ने लग गया, सब कुछ पढ़ने लग गया। मैं पढ़ते 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 जी मैं कंप्लीट हो गया, मुझे कोई कॉन्फिडेंस हो गया। फिर मैं तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं में मैं ड्रामे करते थे, मैं भी रोज हिस्सा ले लेता था। कई टीचर कहते थे भी ये तो अच्छा पढ़ता है, टीचर है, हाँ लीडर है क्लास का, इसको क्या ज़रूरत है भी ड्रामे ड्रूमे ही करने की। मैं करता रहता जी। तो जी 10वीं तक मैं क्लास का लीडर रहा। 5वीं कंटिन्यू हर एक क्लास में, मतलब लड़कों ने बदलने की कोशिश की 8वीं जमात में भी टीचर को लीडर बदलो। तो बदलने के बाद भी क्या हुआ कि 1 महीने के बाद कहने लगे नहीं अभी मेरे को बनाओ यार टीचर, ये ठीक है। तो मुझे बना दिया। तो 10वीं तक मैं लीडर रहा क्लास का। लीडर रहने के बाद मुझे और कॉन्फिडेंस आते रहे। कॉन्फिडेंस के बाद फिर मैं ड्रामे में रोल करता रहा। फिर मैं रामलीला में चला गया। रामलीला में मुझे जो सहेलियाँ होती हैं सीता की, वो बनने का चांस मिल गया। जब वो मिल गया, चांस मिल गया, फिर मैं थोड़ी देर कॉमेडी करने लगा वहाँ पर। को मुझे कॉमेडी अच्छी लगती थी शुरू में, मैं कॉमेडी लाइक करता था, क्योंकि जब जो हनुमान जी आते हैं तो वो जंगल उजाड़ते हैं, वो मुझे अच्छे लगते थे। तो मैं जी आप सदा रामलीला में रोल करने लग गया, लोग लाइक करने लग गए। इस तरह से मैंने 10वीं पास कर ली। कि मैंने डिफ़िकल्टी में, क्योंकि वी वर नॉट सो रिच, हम सिंपल आदमी थे हम गांव में। तो लोग ये भी कहते थे भी मेरू आ गया, पिंडा जो आ गए, इन्होंने पास है नहीं, इनको भी कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कच्छा पहनना है। क्यों कच्छे उस वक्त कच्छे जाते थे ऊँचे, तो मैं कच्छा पहना था, ये भी मुझे इनको पता तो है नहीं। तो चलो ठीक है। वो 10वीं में जी मुझे आई बिकेम पॉपुलर इन द रामलीला, वो मैं करता गया। फिर मैं 11वीं में हो गया। 11वीं में फिर मैं रिप्रेजेंटेटिव बन गया। फिर वहाँ पर मैंने ड्रामा किया। ड्रामे करने के बाद फिर जी आस्ता आस्ता 2-3 साल के बाद मैं टीचर बन गया। सच्ची बात है, टीचर बन गया। टीचर बनने के बाद फिर मैंने एक ड्रामा किया वहाँ पर, जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी बुढ़लाडा में। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं भक्ति बहुत करता था। किसी को दुख नहीं देना, चोरी नहीं करनी, ये बाद में बताऊँगा, ठगी नहीं मारनी, झूठ तो बोलना ही नहीं, चाहे कुछ ही हो जाए। मतलब ये बाबा ने कोई ऐसी शक्ति दी थी। मुझे फियर लगता था भी जैसे मेरे ऊपर बोझ अगर मैं झूठ बोला तो भी मुझे 4 आदमी बैठे हैं, वो धक्का मारे हैं, उंगली चुप हो रहे हैं भी तू सारे झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो मैं जी टीचर बन गया। टीचर बन हमने ड्रामा किया। ड्रामे बनने के बाद मैं टीचर लग गया। तो उस वक्त फिर भी मैं बहुत काम अनलॉफुल नहीं कर सकता था, कोई काम। और मैंने बहुत कीर्तन किए। हनुमान जी की स्पेशल पूजा करने लग गया। फिर चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा, मनसा देवी, नैना देवी, सब जगह गया मैं और बहुत जाता रहा। अच्छा मित्तल साहब, एक बात बताइए कि अपने माता पिता के बारे में कुछ खास बातें जो आपको याद हो, उनके बारे में ज़रूर बताएं। कि मेरे माता पिता जी सिंपल आदमी थे, बिल्कुल क्वाइट अनपढ़, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं जानते थे। मेरा बाप लंडे जानता था। लंडे होते हैं जो खेत लेन देन में लेते हैं लंडे, वो और इस तरह होते हैं, वो जानता था। उन्होंने मुझे बस यही शिक्षा दी मैं ली उनसे
भी तुम अपने बच्चों को ज़्यादा लड़ो मत, ज़्यादा मारो मत, अपने आप वो बन जाएंगे। उन्होंने कोई ज़्यादा मुझे एडवाइस भी नहीं किया और ज़्यादा मुझे पकड़ा भी नहीं। अगर मैं शराब पीने लग जाता, उन्होंने मुझे रोकना नहीं था, ना रोकना नहीं था। तो मैं ड्यूरिंग टीचर मैं थोड़ी बड़ी शराब पी लेता था, कभी खा भी लेता था। तो इतने में ये क्या हुआ, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मेरा टीचर क्या रहेंगे, मैं जी लॉ करने लग गया। मेरी शादी हो गई, लॉ करने लग गया। तो लॉ करने के बाद भी सर बात ये थी कि मुझे घर वाले कह दी भी तो अब हम गुजारा कैसे करेंगे, मैं तो मुझे 100 रुपये भेज दे रहना या 80 रुपये भेज दे रहना, बाकी वहाँ पर मैं नौकरी कर लूँगा। मैं चंडीगढ़ आया, पहले बार क्लासें लगी थी वहाँ पर लॉ की, स्टार्ट हुई थी अभी 1960 1 अगस्त को, मुझे याद है। तो वहाँ पर मैंने जब लॉ शुरू किया, मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिली। फिर मैंने एक जगह अप्लाई कर दिया वैसे ही, वो कहते भी तजर्बेकार लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हो, टाइप आती हो। मैंने लिख दिया हाँ आती है मुझे, ये भी आती है, ये भी आती है, मगर अप्लाई तो करो ना, देखी जाएगी। पर कैसी किस्मत हुई, जब वो इंटरव्यू वाले आए, वो कहते हैं भी नहीं चंडीगढ़ नया शहर है तो इसमें इसको चांस मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं यार, ये पुराने आदमी बैठे हैं, ये सब सीख लेगा। वो कहते हैं टाइप नहीं जानता, टाइप सीख लेगा क्या है इसमें। तो मैं वहाँ पर नौकरी लगी, अब नौकरी भी लगी और लॉ भी करने लग गया। फिर मैं वहाँ पर ड्रामे किए, तो बलवंत गार्गी था, बहुत बड़े बड़े ड्रामे किए। वो ड्रामे में इतना चांस था सर कि आप सोच नहीं सकते। वो ड्रामे में जो लोग ड्रामा के बाद मुझे खड़े होते थे देखने के लिए भी, इसने रोल किए। हाँ, चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मित्तल साहब से बात करते हुए। और इनका जो है ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा रुझान था और लोग इनको चाहते थे, ड्रामा होने के बाद भी इनसे मिलने के लिए लोग रुकते थे। तो स्कूल लाइफ से इन्होंने ड्रामा करना जो है शुरुआत किया था, और जब उनको टीचर की नौकरी लगी उस समय भी वो ड्रामा करते रहे, और बाद में भी जब लॉ पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर गए वहाँ पर भी उन्होंने ड्रामा किए और नौकरी करते हुए ड्रामा किया। तो बहुत सारी बातें हैं कि हम लगातार उन चीज़ों को देख रहे हैं कि उनके अंदर जो माता पिता के द्वारा जो शिक्षा उनको मिली है, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ वैल्यूज़ को साथ में लेकर आगे बढ़े, जैसे कि सच्चाई ईमानदारी के साथ वो आगे बढ़े, मेहनत किया, भक्ति किया, तब वो आगे बढ़ते रहे। तो आइए और भी बहुत सारी बातें हम मित्तल साहब से सुनेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना
जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मित्तल साहब हमारे साथ है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में, और बहुत ही आनंद आ रहा होगा आप सभी को, और शायद आपने उनको फिल्मों में भी देखा होगा और उनकी आवाज़ से रूबरू हुए हैं आप। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे आपने नौकरी करने शुरू कर दिया, लॉ भी कर रहे हैं और प्लस ड्रामा भी कर रहे हैं, एकदम मल्टी टैलेंट वाला जो काम आपने शुरू किया है, तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जी कि मैंने पहले नौकरी छोड़ दी टीचर की, तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी ले ली। फिर जब मैंने लॉ कर लिया तो ड्रामे मैंने बहुत किए, 3-4 ड्रामे किए, लोग लाइक भी करते थे। फिर मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी, मैंने क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की चंडीगढ़ में। हाँ जी, मैंने मेरे मित्तल एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पर प्रैक्टिस मैंने की सेल टैक्स इनकम टैक्स की, तो वहाँ पर मैं करता, वहाँ पर भी ड्रामे शुरू किए। वहाँ पर भी 2-3 ड्रामे ऐसे किए भी, मतलब कि मुझे बस सोच, मतलब कि एक बार डिप्टी कमिश्नर सेकंड टाइम आ गया तो मैं गुप्ता जी आप आज फिर आ गए, कहता नहीं वो बच्चे ले आए। एक्चुअली वो खुद कहता था कि मैं दोबारा फिर देखूं। इस तरह कमिश्नर देखते थे जो 3-3 बार देखने के लिए आते थे, सच्ची बात है ये। मैं तो मैं करता रहा, मैं दिल में साफ था, वो मुझे कोई गंदी आदत नहीं पड़ी, कोई भी किसी किस्म की भी। तो उसके बाद फिर इतने में क्या हुआ जी, बम्बे में पंजाब एसोसिएशन एक मेला बना रही थी, बैसाखी मेला, और एक आदमी फिल्म बना रहा था पंजाबी की, इंद्रजीत सिंह हसनपुरी, तेरी मेरी एक जिंदगी। उसने मेरा ड्रामा देखा, उसने कहा मेरी फिल्म में काम करोगे? मैं हाँ कर लेंगे। उसकी फिल्म में काम करने के लिए और वो पंजाब एसोसिएशन का वहाँ पर फंक्शन करने के लिए मैं बम्बे आ गया। तो बम्बे एक दिन धर्मेंद्र ने देखा, वो कहता ये किस आदमी को पकड़ लाया यार, जो पंजाबी बड़े जी सी बोलता है यार, कोई कमाल होगी। मनोज कुमार ने देखा मुझे जी, कहते तो मैं नहीं जानती, तू नहीं जानता, तू की कहना है, ਸਾਨੂੰ तो पता ही नहीं सी। मतलब जी वो सारे कमाल कंप्लीट हो गए। तो वहाँ पर जी मैं रोल करने लग गया। रोल करने के बाद मुझे ये पता लग गया कि मैं आस्ता प्रैक्टिस घटा दी, तो वहाँ पर लग गया। क्योंकि फिर और फिल्में मिलने लगी, जो मुझे और फिल्म मिलने लगी, मैंने तकरीबन ये काम बंद कर दिया एक्टिंग का, अपना एडवोकेटी का। हाँ, अब मैं सीधा बम्बे चला गया, बम्बे रहने लग गया। बम्बे रहने से मुझे कुछ खर्चा ही बढ़ना था, पर क्योंकि मैं किसी के पास रोल मांगने गया नहीं सर, कभी भी अपने आप आते थे कि मेरे मित्र को करना है, पंजाबी लेनी है मेरे मित्र करो। तो मेरी अपोजिशन भी हुई, लोग कहने लगे ये इसने तो पैसे दे रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटरों को, भी डिस्ट्रीब्यूटरों को पैसे दे रखे हैं, अभी इसका नाम ले देते हैं।
मैं अभी पॉपुलरिटी में तक कोई पॉपुलरिटी खरीद नहीं जा सकती। पॉपुलरिटी तो पॉपुलर है, अगर मैं पॉपुलर हूँ लोग लाइक करते हैं फिर उसमें रेशो नहीं चलेगी। अगर मुझे लाइक नहीं करते तो जितने मर्जी पैसे लगा लो, आई एम डाउन। तो मुझे ये बात हुई, वो करते रहे, ये करते रहे। फिर मैंने अपने घर वाले को भी बुला लिया और ट्रांसफ़र करवा ली अपना चंडीगढ़ में ही, तो वो भी आ गई। फिर हमने क्वार्टर भी मिल गया हमें। क्वार्टर मिलने के बाद हमने मकान भी डाल लिया। बस फिर उसके बाद मुझे लगा भी मैं ये भी फिल्म लाइन में कैसे हो जाऊँगा। फिर मैंने फिल्म लाइन अख्तियार कर ली। फिल्म सबसे जो पहला फिल्म आपने की थी उसका नाम और उसका हिस्ट्री बताइए। पहली फिल्म थी जी तेरी मेरी एक जिंदगी, जिसमें धर्मेंद्र ने भी काम किया था, राजेंद्र कुमार ने भी काम किया पंजाबी में, और अपना हीरा लाल ने भी काम किया और जीवन ने भी काम किया। ऐसे लड़के को जानते थे। हाँ, धर्मेंद्र ने कहा भुआ का लड़का काम करता था ना, उसने सबको काम करवा लिया, तो उसमें मेरा रोल भी था। वो ड्यूरेशन के पीरियड एक फिल्म बन रही थी शेरनी, तो शेरनी बनवा रहा था मनोज कुमार। तो मनोज कुमार ने कहा भाई बात सुनो, एक मेहर लड़का है मेहर मित्तल, उसको लो यार। तो जो एक्चुअली जब वो प्रोड्यूसर कहने लगे यार पता नहीं कौन है मेहर मित्तल है यार, पंडित जी कहते थे मनोज कुमार को, यार मनोज को उसको लेना पड़ेगा यार। तो मुझे बुलाया, कहता हाँ भाई तुम काम करोगे, महंगाई कर लेंगे। अब मैं डरता हूँ कि मेरे से पैसे मांग लें वो। मैं ऐसा भी था वहाँ पर जी। तो पहला रोल मैंने किया 3 रुपये में, फिर मैंने किया 1100 रुपये में। आपको सर बताऊँ तो मैं डर रहा था। उसने कहा नहीं आप क्या रोल करेंगे, आप एक तो पंडित का रोल है, एक और कॉमेडी का रोल है। मैं नहीं पंडित का रोल कर लूँगा। पंडित का रोल जी मेरा इतना कामयाब हुआ, शेरनी का यू कांट इमेजिन, परमात्मा ने ऐसे रंग लगाए जी। वो फिर मैं करता रहा। फिर तो मैं मान लो कि पंजाबी इंडस्ट्री में आस्था छा गया। मतलब ये कृपा तो परमात्मा की हुई। मैं और ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं आपको ये बता दूं कि हमने शनिवार को बांटने जाना प्रसाद, लड़कियों को प्रसाद देना। हर एक जो माता में नहीं गया वो वहाँ पर गया। बीकानेर में चूहे वाली माता है, वहाँ पर जाके आया जी। फिर मैंने एक कामाख्या देवी नहीं गया, मैं बाई चांस दूर था, सभी जगह घूम के आया। और बाबा ऐसा चांस मिला कि मैं वहाँ पर अपने आप चला जाता था कोई ना कोई तरीके से। जैसे मैं राजस्थान में करनी माता का था, तो मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पर जाता था। एक आदमी आई पार्टी के लिए, कहते हमने शूटिंग करनी है राजस्थान में बीकानेर में। मैं चलो भाई कभी चलो भाई। मैं तो ये बीकानेर चलो गया। मैं करनी माता के 2 दिन एक दिन में एक दिन गया, फिर गया, फिर गया। और मैंने चमत्कार देखा। ये मैं ये सभी लोगों के सब जो प्यारे संस्था सुन रहे हैं उनसे ये कहता हूँ, जो प्राउड करता है ना वो एकदम पता लग जाता है। तो जब मैं माता के जाता था ना, एक दफ़ा मैं माता से गया चिंतपूर्णी। मैं पहले कहने लग गया यार रश बहुत होता है यार, लोग मुझे घेर लेते हैं, मैं नहीं जाता। मैं नहीं यार चलो। मगर नहीं मैं नहीं जाता। कह चलो यार। मैं गया, जहाँ से उतरा मैं लोगों को मुंह दिखाऊं, कोई मुंह ना पछाने मेरा। मैं सर पौड़ी चढ़ूँ, मेरी पौड़ी ना पछाने, कोई मुझे देखे ही ना। मगर यार ये क्या हो भाई, ये तो कमाल हो गई। मैं मत्था टेक कर रोना, एक आंखों आंसू आ गए। मगर माता मुझे माफ़ कर दे, मगर मैंने प्राउड किया था। बस ये लफ्ज़ बोला नहीं। ऐसे वहाँ पर कोई गुरु आए वो थे, उन्होंने कहा मित्र को उठा के लाओ। मंदिर से उठा लिया। 2 घंटे तक मेरी वाइफ ढूंढती रही, मैं मिला नहीं किसी को। ओ ये मान ये मुझे सबक मिल गया पहले दिन ही। ये प्राउड मत करो, अहंकार मत करो। वैसे भी मेरे में अहंकार नहीं था। सिंपल रहना, सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल बोलना, हर एक आदमी से हाथ मिलाना, हर एक की फ़ोटो खिंचवानी, कोई मतलब नहीं था मेरे में। बस फिर आस्ता आस्ता ही बस फिल्में ख़त्म होती गई मेरे। मैं वहाँ मकान लिया, मकान भी बेल्जियम, हॉलैंड, इटली, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, जर्मन, ये जगह बहुत बार गया। महीना मतलब लंदन तो कई महीने, अमेरिका भी बहुत बार गया, कनाडा भी बहुत बार गया। बाकी जर्मन में 2-3 बार गया, इटली में 2 बार गया, पेरिस गया, सिंगापुर गया, बैंकॉक गया, अपना दुबई गया, आबू धाबी गया, मास्कट गया, सब जगह गया।
पर ड्यूरिंग दैट पीरियड में एक बात और बतानी भूल गया भी, फिल्म लैंड में जाते ही मुझे ये टच हो गया भी अगर आप शाकाहारी रहेंगे ना, आप फिर कामयाब होंगे, वैसा हो नहीं सकते। तो मैंने ऐसा छोड़ा जी भी मेरे साथ कोई बर्तन में रोटी भी खाता ना, वो खाता नहीं था। अगर फॉरेन में मैं गया, जहाज में बैठा हूँ, मैं जी वेजिटेरियन, चीप फूड है, मैं जो मर्जी है जी, मैं चीप फूड खाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो भी खाई। पर मैं ड्यूरिंग दैट 1975 के बाद 1 जनवरी से मैंने जी टच नहीं किया। ऐसा बाबे का प्रताप हुआ, प्रसाद फिर बांट के आना, शनिवार को फिर बांटने आना। और एक बात और छोटी बताता हूँ मैं, फरीकर प्रसाद मैं बांटने गया तो वहाँ पर मैंने अपने लिए सेब खरीद लिए 1-2 बार भी मैं घर ले जाऊँगा। मैं वो मुझे घर नहीं जाने दिए, वो मैंने तकरीबन आधा किलोमीटर वो भी बांट दिए। मेरी लड़की ने खरीदे, वो भी मैंने रास्ते में बांट दिए। जो चीज़ मैंने खरीदी रास्ते में जब मैं बांट रहा हूँ वो मैंने बांट दी, मैं घर नहीं ले गया। ये पक्की बात है सर। बहुत ही अच्छी बातें जो है मित्तल साहब से हो रहा है और बहुत ही अच्छी बातें उनका जो फिल्म लाइन का अनुभव हम सुन रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए जैसे कि गीत वगैरह भी होते हैं, तो आपको उस समय कौन सा गीत जो है बहुत पसंद आते थे? 1975 की आप बात कर रहे थे, उस समय जो पॉपुलर गीत थे उसमें से जो गीत आपको बहुत पसंद है उसके बारे में बताइए। उसके बारे में तो एक दो गाना था जी, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, हम हमेशा हमारे रहेंगे, या और ऐसे गाने थे जो मैं लाइक करता था, तो वो गाने मैं सुना करता था। तो ये मैं गंगा मैया के बहुत बार गया ड्यूरिंग दैट पीरियड, हरिद्वार, तो वहाँ के 2-3 गाने में पसंद आए, वो मैं सुनता रहता था हमेशा ही। वो गंगा मैया का गाना याद नहीं, मेरे ख्याल नहीं आपको याद नहीं, मेरे ख्याल नहीं। गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी बाबा तेरी जिंदगानी रहे। गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे।
गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 FM पर विशेष मुलाकात मित्तल साहब से। और जो गीत उन्होंने गुनगुनाया उस समय 1975 में, जब ये बहुत ही अच्छी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में सेट हो गए थे और पूरी तरह से जो है फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा एक नाम कमाया उन्होंने और बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। साथ ही साथ बहुत जगह देश विदेश में घूमने का एक उनको मौका मिला और उस समय जो गीत बहुत ही पॉपुलर थे, उन्होंने बहुत सारे गीतों का नाम भी गुनगुनाया और आखिरी में जो गीत उन्होंने बताया था वो गंगा मैया का जो हमने अभी सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM पर विशेष मुलाकात। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मित्तल साहब से कि जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, कभी उन संघर्षों के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा मुकाम आया जहाँ पर आपको लगा कि ये थोड़ा दिक्कत वाला समय चल रहा है? और शांति बात ये है कि मुझे कितनी डिफ़िकल्टी आई, कितनी ही डिफ़िकल्टी आई। एक तो परमात्मा ने ये शक्ति दी मुझे कि मैंने कभी किसी से 2 रुपये मांगे नहीं। मुझे ज़रूरत पड़ गई ना तो पता नहीं क्या कहाँ से 20 रुपये की ज़रूरत है, 20 रुपये आ गए। पर मैंने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी तरह से, किसी से बाई हुक कर बाई प्रोक को या किसी से या कमीशन खाया हो, मैंने कभी मैं ये बाबा ने मुझे स्पेशल शक्ति दी है जी। आज तक मैं किसी से पैसे लिया नहीं उधारे क्या मांगे ही नहीं। मेरे दोस्त थे, वो बड़े अमीर आदमी थे, मैं उनसे वैसे कहता था यार 2 रुपये लाना यार, तो मेरे अंडर थे वो सारे। पर पता नहीं क्या शक्ति मिली परमात्मा ने, वो मुझे ये पता था। एक बात और मैं दिल में बता दूँ, मैं हनुमान की पूजा क्या करता था, पर मैंने कहा अभी गीता का भगवान तो कृष्ण हो नहीं सकता। भी मैं ये अकेले 20 साल पहले वो तो मगर बाबा ऊपर, क्योंकि कृष्ण तो मगर लड़ाई के मैदान में था, वो तो मगर ऊपर बैठे हुए बाबा। ये मुझे 30 साल पहले, हाँ मगर ऊपर बैठे हुए बाबा, वो इनको डायरेक्शन दे रहा है ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी तुम नीचे ये करो, और वो ये करते हैं। वो आप नहीं आता नीचे ना, वो दिखाते हैं मैं कौन हूँ। वो इनको पता है, ब्रह्मा को भी पता है, विष्णु को पता है और ये शंकर को भी पता है, इनको पता है। पर जब लोग मुझे कहते थे यार बड़ी बड़ी ठगी मार लेकर कौन पूछता है, जो आदमी अच्छे बने हैं वो ठगी मार के अच्छे बने हैं, रिश्वत लेके अच्छे बने हैं। तो मैं कभी ये सोचता नहीं, वो जो बाबा है ना उसको हमारी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। अगर मुझे मगर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, मगर मैं तो गरीब आदमी को बैठ के रोक सकता हूँ जी। मगर मुझे ऐसा लगता है मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं पेनीलेस हूँ। मुझे कभी प्राउड आया ही नहीं किसी बात का भी। मगर ये बात हुई जी। उसके बाद जी फिल्में बहुत बढ़ गई। मैंने तकरीबन 180 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी थी, कुछ 200 रिलीज हुई हैं। मगर मैं डरते मारे कहता हूँ भाई चांस भी क्यों झूठ बोलूँ, 190 करो। आप इंटरनेट पे देख लो, कम से कम सारी फिल्में हैं, क्लिप है उनके, लोगों ने डाली हुई है, मैंने डाली कहीं पर, बहुत डाली हुई फिल्में। और लोग अच्छा, ये हिंदी फिल्मों में जो काम किया आपने उनके नाम थोड़ा सा बताइए। 4-5 फिल्मों में हिंदी काम किया। एक तो जीने नहीं दूंगा, धर्मेंद्र अमिताभ था। एक सोनी महिवाल, एक इंडिया टुडे, टुडे इन इंडिया, और इसका नाम था इंडिया टुडे। तो प्रेस वालों का, मैगजीन वालों का ये हमारा नाम है, तो उन्होंने डाला इंडिया टुडे नहीं, टुडे इंडिया। हाँ, उसमें मेरा वो रोल था। और 4-5 फिल्में, 3-4 की छोटी और थी। एक फिल्म थी, मुझे 2-3 फिल्में याद नहीं आती। और जो फिल्में मिली ना मुझे, मैंने कहा भी मैं पंजाब में शूटिंग में जा रहा हूँ, पंजाब के लिए, पंजाबी फिल्मों के लिए भी आप अगर रोल कराना है तो करवा लो 2 दिन में, मरना मैं चला जाऊँगा वापस। तो लोग कहते तुम हिंदी फिल्म में काम क्यों नहीं करते? मगर मैंने क्या करना है भी, बहुत मैं ठीक हूँ, सब तरह से
तो मेरा ये काम मिल रहा है, मैं क्यों पूछे दौड़ूँ। तो इस तरह से जी प्राउड की बात बताता हूँ। एक छोटी सी अगर टाइम है तो बाबा भाई आपके नाम भी मैं गाड़ी नई ले नहीं सकता, नए कपड़े नहीं पहन सकता। अभी तो पहनता हूँ बाबा के नाम, अदरवाइज मैं कपड़े मेरे नए चलते ही नहीं। मैं थोड़े पुराने हो जाए ना फिर पहनता हूँ, वरना कब पैंट पड़ जाती थी, ये पड़ जाता था। मैं नहीं, बाबा को परमात्मा को मंजूर नहीं है, तो मैं गाड़ी पुरानी लेता था। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर कहने लगा, यार तू गाड़ी अच्छी लगती है यार, तो एक किस्से मैं दूंगा यार, तू गाड़ी नहीं ले। मगर ये मैं नहीं ले सकता। कहता अच्छा गाड़ी मैंने बहुत बड़ी ली है एक, तो तुम चंडीगढ़ से जलंधर था हमारा ऑफिस था, भी तुम मेरी गाड़ी में बैठ के जाना, देख तुम्हें तमाशा देखेगा। कहना तू क्या देख के याद करेगा मुझे। मगर यार नहीं, मैं गाड़ी ठीक है मेरी यार। कह नहीं बैठ, मैं गाड़ी में बैठ गया जी। चंडीगढ़ से गाड़ी चली, आप फुवाड़े जाके रोक गई। वो फुवाड़े नहीं रोकी, मतलब रोक दी उन्होंने। रोक के कहा यार मैं चलो 1 मिनट, मैं ना किसी से बात करके आता हूँ, तो तुम बैठ बीच। मैं बीच में बैठा रहा। लोग इकट्ठे हो गए जब ज़्यादा, तो वो आ गया। तो लोग कहने लगे ये ड्राइवर नाम रखा आपने। अरे मगर ये मेरा, कहते क्या कह रहे हैं। मगर ये ड्राइवर कह रहे हैं आपको। मगर मैं उनको कह रहा हूँ ये ड्राइवर नहीं है। कहते सेल टैक्स इनकम टैक्स बचाते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं। ये गाड़ी आपकी है। ऐसी गाड़ी क्या होगी ड्राइवर की, ये गाड़ी आपकी है। मगर हो तो देख लिया तू, ये बाबे का चमत्कार है भाई। बाबा पुरानी नहीं देखता, बाबा दिल देखता। मगर क्या करें, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके जीवन में कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं जो घटती हैं वो भी एक आनंद देता है और एक खुशी हमको प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि पहले ज़माने में जो फिल्म में काम करते थे और अभी जो फिल्मों में काम करने के लिए जो डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, पहले फिल्म में जो मैं कब शुरू किया ना, एक तो फिल्में उस वक्त हम बनाते सस्ती थी, एक हमारे दिल में ज़ील था। अगर मुझे नौकर बनाया है तो मैंने नौकर के कपड़े पहनने हैं और नौकर जैसे बिहेव करना है। नौकर जैसा बिहेव करके ही मैंने ना लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये नहीं मैं कपड़े से अट्रैक्ट करूँगा। अब ज़माना ये आ गया, अब लोगों में मैं आ गई, मैं हंकार आ गया। उनको नौकर बनाना है, कपड़े खराब नहीं पहनेंगे, और लेडी को दरानी बनाना है, जेठानी बनाना है, छोटी बहन बनाना है, कपड़े खराब नहीं पहनेगी। आप कोई सीरियल देख लो, आपको ये पहचान नहीं आएगा कि ये सस है कि नो है, नहीं पहचान आएगा। आप तो अगर इधर बाबा की तरफ आ गए, मैं भी नहीं पहचान आएगा। इसी तरह से हमारे जब मैंने फिल्मों में काम किया, जब मैं नौकर बनता था ना, तो मैं नौकरी की तरह बिहेव करता था मगर डोमिनेट करता था। लोग कहते नहीं यार नौकर को मिलना है, नहीं यार इनसे नहीं मिल रहा यार, इनसे नहीं मिलना नौकर। अब बात ये है जी, अब ये बाबा की तरफ से देखो, पापा कहते दुनिया बदल रही है, माया आ रही है, माया ये अभी और आने वाली है। अब वो कपड़े नहीं पहनते, अब कपड़े जो मर्जी डायलॉग कहलवा लो। मैंने एक फिल्म में डायलॉग गलत बोले हैं, मैंने कभी किसी फिल्म में डायलॉग बोले ही नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे कहते नहीं, क्यों मैं डोमिनेट करता था। वो कहते अच्छा मैं तो ना बोलो, ये ठीक है। तो अब ये ज़माना अभी और आता रहा ना, तो ऐसे बोलेंगे जैसे ऑर्डिनरी लफ्ज़ हैं। कई फिल्में ऐसी हैं जो मैं और मेरा बेटा, मेरी बच्ची बैठ देख रही हैं, मैं देख के शर्मिंदा हो चला जाऊँगा, वो शर्मिंदा हो चली गई, वो नहीं जाएगी, वो गई डैडी चले गए, पता नहीं क्या बात है। जब मैं फॉरेन में गया, कहते ये डैडी अंकल जी चले गए होंगे। अरे भाई मैंने क्या, फिल्म कैसी चल रही है, मैं कैसी, अच्छा लगा तुम आपके साथ बैठे हुआ, अब तो चलता कहता जी, अब तो चलती है। चलती क्या है भाई, चलती तुम चला रहे हो, चलती तो कोई नहीं चीज़, ये बात है ना। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पहले के ज़माने में जो फिल्में होती थी उसमें किस तरह की बातें होती थी, आज के ज़माने में जो फिल्में बन रही हैं उसमें जो परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। और जो समन्वय की बात आपने कहा था, जब पहले जो फिल्में बनती थी उसको परिवार इकट्ठा बैठ के देख सकता था, आनंद उठा सकता था, लेकिन अभी जो है उन चीज़ों को नहीं कर सकते या देख नहीं पाते, अभी तो मुश्किल है। अभी जो फिल्में बन रही है उसमें इस तरह की बातें होती नहीं हैं और देख भी नहीं सकते फैमिली, इस तरह की फिल्में बनती हैं, वो आपने बताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मित्तल साहब से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम करते रहेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नीच
मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं मित्तल साहब से। आइए बात करते हैं जैसे कि बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ, बहुत ही अच्छे दिन आपके जो थे उसके बारे में बताइए। हाँ जी, बात ये है सर कि मूवमेंट मेरे अच्छे, जो बाकी भी किताबें लिखते हैं ना लोग, वो मूवमेंट अपने आप बना लेते हैं। मूवमेंट होती नहीं है। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवा ली किसी से, लिखने कहते लिखो जी, तो मुझे कहते कोई चीज़ इसमें खास तो है नहीं, मैं खास में डाल देता हूँ बना के, वरना मगर है तो है नहीं। तो इसमें जो मुझे, जब मैं बम्बई में था तो जो मेरे में लाइफ में चेंज हुई एकदम, वो तो मैं बता सकता हूँ। भी जब मैं परमात्मा की तरफ आया, बाबा की तरफ आया, जब मैंने बाबा को खींचा, वो तो बता सकता हूँ। मगर उसमें मेरे कोई और कोई ऐसी बात है नहीं जो मैं रोटी खाता, लड़कियाँ मेरी जो काम करती थी मेरे साथ, उनके पास गाड़ी होती, वो कहते मित्र जी बैठो, तो मैं डर जाता क्योंकि मैं गाड़ी चलाना जानता नहीं। उनमें कॉन्फिडेंस था, मेरे में नहीं था। सेकेंडली वो अपने घर चली जाती, मेरे घर आ जाती, और कोई मेरे घर लड़की आ भी गई तो जब तक वो घर में जाती नहीं थी ना, मेरे दिल में ऐसे रहता मैं मुझे जैसे काम रहा हूँ मैं भी, ये जाए तब मैं मुझे आराम मिले। पता नहीं क्या बात है, ये बाबा की कृपा होगी, सच्ची बात। मैं आई बार ट्रैवलिंग भी, ये कब जाती है, कहते मित्र जी आप डर क्यों रहे हो मेरे से? मैं डरने की बात नहीं, अब तुम जाओ क्या करें मैं क्या करेंगे, सच्ची बात है ये। बाकी मैंने इतनी फिल्मों में काम किया है, लोगों ने इंटरनेट पे डाली हुई हैं जी वो फिल्में, और इंटरनेट में काफ़ी लोग देख रहे हैं। मुझे तो पता नहीं था इतनी फिल्में, कई फिल्मों के डायलॉग मुझे नहीं याद, वहाँ पर डाले हुए हैं। कई फिल्में एक दो मेरे नहीं याद, लोगों ने वो डाली हुई हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ज़्यादा मेरे फ़ैन हैं। अमेरिका में, बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका। मान लो एक जगह में एयरपोर्ट पे उतरा, रात के 2 बजे थे, तो मैंने कहा यार भी यहाँ पर गाड़ी लेनी है, 2-3 आदमी और थे, मैं यहाँ पर टैक्सी कैसे मांगेंगे यार, मैं रात होगी। वो शहर का नाम था सैक्रामेंटो। तो मैंने मेरा हेलमेट तो हाँ क्या बैठो, वो जी बैठ के मुझे घर ही ले गया। अपनी वाइफ को उठो परोठा बनाओ, कहना मेल में चलाया है। वो मैं कहा यार फंस गया मैं तो। उसके बाद ये जब भी मैं कभी जाता था तो मुझे ये ट्रैवल है नहीं सर कि मुझे टैक्सी मांगनी पड़े। ऐसे लोग जानते हैं, प्यार करते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और कुछ यादगार पल है आपके फिल्म इंडस्ट्री में, या जो शूटिंग वगैरह आप करते थे जब, उस समय की कुछ बातें बताएं। उस समय बात सिर्फ नहीं है, इतनी है
कि जो गलती मुझे एक बार पता लग गया ना, मैं उसको दोहरा ही नहीं गलती, चाहे छोटी है। मैंने फर्ज करो वहाँ पर लंच हो गया, तो वहाँ पर स्वीट डिश है, तो मैंने पहले दिन एक डिश मांग ली, चलो मैं अच्छे एक और मांग लो, एक और मांग ली, चलो मैं एक और मांग लो। मुझे ऐसा क्या पता था, एक आदमी कहने लगा स्वीट डिश लो, कहता ये नया आदमी आया जी, 3 तो ये खा गया, मगर ये लो, मुड़ के डिश खाने ही नहीं। मैं उसके बाद ही इतनी फिल्म है कि खाओगे, मैंने डिश नहीं खाऊंगा, मैं डिश नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता। फिर किसी के इस तरह मोटे पे भार देना था, बोझ देना था, तो मुझे क्या पता था, मैंने ज़्यादा बोझ दे दिया। कहते जी किसको पकड़े लाए यार तुम, मैंने ऐसा कहते बूढ़े मेरे, मगर ना ये तो एक्शन में जो लगाना है, एक्शन में आप ऐसे देखेंगे आप कि मैं पता नहीं आपको खींच रहा हूँ, आपको थप्पड़ मार रहा हूँ, मगर मेरे थप्पड़ लगेगा ही नहीं। ये तो आपको प्रैक्टिकली मैं बता नहीं सकता सर, ये बात है बाबा। तो ये ऐसी चीज़ें मैं ना कई भी है, जो चीज़ें मुझे एक बार पता लगा ये गलती है, इसमें मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे मैं भूखा हूँ या खा जाऊँ, मैं वो बंद नहीं कर दी, मुड़ के खाई नहीं, एक्चुअली नहीं खाई, कभी एक दो खा लो कर मैं नहीं यार थोड़ी सी मैं चमचे में दे दो, मैं नहीं खाता, ये बात है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो ये मैं सब सीखता रहा, क्योंकि मैंने कहा ये काम क्यों करें, हमें क्या ज़रूरत है, घर पे जाके खा लेंगे हम। अच्छा, आपके जीवन में जो जैसे कि हम लोग अपने जीवन में भक्ति करते हैं या फिर कभी कभी कुछ गुरुओं को भी याद करते हैं, गुरु के पास भी जाते हैं, तो आपके जीवन में मोटिवेटर्स जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जो गुरु बने, उनके कुछ उदाहरण बताइए। ये बात पूछी है, एक तो ये बात ये है कि जो फिल्म एक्टर है ना, जो ये सारे फिरते हैं ना संत, ये बाहर तो बातें करेंगे, और जब मैं जाऊँगा हम जाएंगे, जब फिर डालेंगे, बर्फी खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, तो मैं 2-3 संतों से मिला, उनसे मिला, तो मैंने तो उसको मुझे क्या पता था, मैंने उसको 100 रुपये पकड़ा दिया, उसने पकड़ लिया, और जब जाने लगा उसने मुझे 500 रुपया जेब में डाल दिया, एक ने 1000 रुपया डाल दिया। मतलब मैंने कहा यार यही हमारी पूजा करते हैं। फिर मैंने सोचा, फिर 2-3 जगह मैं गया, मैं किसी के बारे में कुछ कहता नहीं, शायद बाबा ठीक कहता है उन भक्तों में कि वो तो उनका दिखावा ज़्यादा है, अंदर कुछ नहीं था। फिर मुझे 1-2 साल तो ये यकीन ही नहीं आया, लोग सिर्फ कहते थे यहाँ पर भगवान आता है, मैं ये भगवान नहीं आ सकता कहीं पर। मैंने भगवान वाले सब मेरे पीछे फिरते हैं, मैं सारे मैं क्या करूँ, तो मैं पीछे लगा ही नहीं। तो ये चीज़ें इसलिए जो फिल्म एक्टर है ना, इनको संत एक्टर नहीं कर सकते इनको, क्योंकि एक तो पैसा है इनके पास, एक शोहरत उनसे ज़्यादा, वो तो खींचेंगे भी मैं ये हमारे एक जमराश हो जाता है जो अच्छा आदमी है, तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर फिर किस तरह से बाबा के बनेंगे, फिर तो बात ही ख़त्म है जी। अब तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई मेरी ज़्यादा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जिस तरह से आप फिल्म लाइन में थे और काफ़ी फिल्मों में काम किया, 190 या 200 तक आपने फिल्मों में काम किया है, और अलग अलग जगह आपने जो है शूटिंग के दौरान आपका भ्रमण हुआ और बहुत सारी जगह पर आप गए, बहुत सारे लोगों से आपने मिला। और जिस तरह से अभी आप वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और इस राजयोग का अभ्यास आप करते हैं, तो ये आपके जीवन में किस तरह से आपको यहाँ क्या चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखें? नहीं जी, पकड़ के पहले पकड़ के तो रखेंगे, तब जब मैं आया, पहले मैं कैसे आया मैं ये बताता हूँ जी। मेन तो ये है कि ये जब जो आदमी यहाँ पर आता है ना, वो मामूली तरह से नहीं आता, उनका लिखा हुआ है पता कैसे कि उसने आना ही है यहाँ पर, वो रोक ही नहीं सकता, उसको अपने आप खींच के लाएगा। तो मैं ज़रा मुझे डिप्रेशन हो गया, ज़रा बताता हूँ। तो मेरी लड़की पहले ज्ञान में थी, तो उसने एक बार मुझे कहा था ये वहाँ पर भगवान आते हैं, मगर आगे से ना कहना भगवान आते हैं सब, मगर पाइए। तो बोली नहीं, 1.5 साल वो नहीं बोली, शायद मुझे रोल नहीं था मेरा, तो मैं डिप्रेशन आ गया। मगर बिना मुझे ज्ञान, मगर मुझे कहीं पर ले चलो, कहती चलो तुम्हें ब्रह्म कुमारी के ले जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने ये लेसन शुरू कर दिया। तो लेसन मैंने ऐसे शुरू किया, उन्होंने कहा भी कृष्ण भी देवता नहीं था, मैंने पहले कह दिया मगर जी कृष्ण भगवान ही हो सकता गीता का। फिर उसने कहा जी सर्वव्यापी, मगर ना
मैं खुद कहता हूँ सर्वे पे भगवान नहीं है। मैं ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, जो गंवार लोग हैं, जिनको किसी समझ नहीं आती, वो बैठ बैठ ये कह देते हैं भगवान सब जगह ही। मगर ये कोई बात बनी। फिर मगर कहते हैं भगवान हरे कुछ कर सकता। मैं आप क्यों पूछे, ऐसे नहीं है। भगवान रेलिवेंट पे चीज बताएगा। वो उसने अपनी दूसरी दीदी को कहा, बम्बे में मैंने क्या लिया था, वो कहती है ये तो ये काफ़ी करता है, इसका 7 दिन की बजाय 10 दिन कर देने की। तो मुझे कहते हैं आपके लेसन 3 दिन और बढ़ गए, मैं पढ़ने दो। तो 10 दिन मैंने लेसन लिया कम्प्लीटली। तो 10 दिन के लेसन के बाद मुझे कई चीज़ों का नहीं पता लगा, मगर मैं तो ऊंचा बोला करूँगा। मेरी आदत ऊंचा बोलने की, लाभ भी ऊंचा बोलता था, फिल्म लाइन में ऊंचा बोलता था। बाबा कहता है नहीं नहीं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये तो मेरे थप्पड़ लगा बहुत ज़बरदस्त। फिर इस तरह बाबे ने, फिर मैंने जिसने मुझे ज्ञान दिया था, मैंने समझा भी मेरा इससे रिलेशन हो गया कोई भी पैर का। मैंने कहा दीदी दीदी, कहते क्या बात है, चलो बैठो क्लास में। मुझे मगर ये मेरे बात ही नहीं करती। बाबे ने कहा, कहते ये आपसे, ये तो कहते अगर भाई बहन है ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। वो तो मुझे शौक मिल गया, वो भी मुझे बहुत शौक मिले। बहुत शौक मिलने के बाद फिर जब तीसरा दिन था, भी चौथा दिन था, तो बाबा ऊपर से आते हैं अपना लेखराज जी के। उसने कहा 2 दिन, कहता मैं कालों का काल महाकाल हूँ। ये नहीं भाव कह सकता, इस संसार में कोई ये लफ्ज कह नहीं सकता मैं कालों का काल महाकाल हूँ। कहता मैं पतित पावन हूँ, मैं सतगुरु दाता हूँ, मैं का कहता मैं ज्ञान का सागर हूँ। फिर जो ये कह देने का पवित्र का सागर मैं हूँ। फिर तो मगर ये बाप भी है, हस्बैंड भी है, मदर भी है, पुत्र भी है, वाइफ भी है। फिर तो मगर सब कुछ ही है, जो पवित्र का सागर ही है। और हमारे गांव में लोगों ने पैसा है, उन्होंने समुद्र देखे भी नहीं कभी आज तक। बात क्या करेंगे, समुद्र नहीं देखा आज तक कभी। बस जी फिर जी मैं आपको ये बता नहीं सकता भी बाबा की शक्तियाँ, उसने मुझे किस तरह अनुभव कराया, किस तरह मुझे। मैं एक बात बताता हूँ, पहले ही मैं 3 महीने के बाद टिकट ले ली वहाँ से, बम्बे से अहमदाबाद की, क्यों ट्रेन में मैं आ नहीं सकता था। तो मुझे दीदी कहने लगी भी आप मित्तल जी आप जा रहे हो, माउंट आबू जा रहे हो? मैं हाँ जी। कहती आपने इजाज़त ले ली? मैं जी मुझे पता नहीं इजाज़त लेते हैं। कहती इजाज़त लेते हैं। मैं इजाज़त किस बात की? कहीं जाने की? मैं टीटी ले ली, इजाज़त के ले ली मैंने, टीटी ले ली। टीटी की बात नहीं, हमसे इजाज़त लो। मैं चला इजाज़त दे दो। कहती ले दो, हमारे आज ही लगी, वो रिजेक्ट कर दी पाले वालों ने, योगी दीदी ने। कहती अभी 3 महीने हुए, ये नहीं जा सकता। मैंने कहा जी एक बात सुन लो, मैं अब भी कहता हूँ, चाहे कल मैं कहती मैं जाना है, चाहे बाहर बैठ के जाऊँ, चाहे भूखा मरूँ, चाहे कुछ मरूँ, टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। और मगर मैं टू लेट का बोर्ड नहीं लगवाना, मगर ये मैं तो चाहे कुछ हो जाए, जाना ही जाना है। ऐसे सरकमस्टांस हो जाए। एक आदमी ने बेटे का नाम बता दिया, एक आदमी वहाँ पर आप मिल गया, कहा मैं निर्भय भाई को जानता हूँ। जब पहले दिन आया तो मैं ये फर्स्ट बेंच पे बना बैठा हुआ था, बिल्कुल नज़दीक। सबसे पहले मैं देख रहा था उनको, बाबा का सारा बयान देख रहा था। बस इस तरह ये, फिर इस तरह से फिर तो ये अनगिनत, ये तो इसका मुकाबला किसी इंस्टीट्यूशन से करना, इसका मुकाबला किसी चीज़ से भी करना, वो अपने आप को गिराना है या अपने आप को धक्का मारना है या अपने आप को बेवकूफ़ कहने की बात है। ये तो कैसी चीज़ है जो कुछ पीढ़ी के लिए आती है। अब जब बाबा आई और जब ये विनाश होगा, तब ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी खत्म हो जाएंगे। बस कोई जरूरत नहीं, फिर आएंगी, फिर चमकती जाएंगी। प्राप्त दीदा, फिर मैं यहाँ पर ज्ञान, जो दादी जान की ज्ञान देती है, वो खुद नहीं बोलती है, मैं खुद कहता हूँ। शायद आप समझे, वो तो भगवान में होता है। मगर उसको आधे आदमी उसकी गहराई समझते ही नहीं। किसी को ये अब आम आदमी को सुनाओ ना, तो उनको ये समझेंगे भी ये क्या कह रही है। हाँ भाई
तुम ऐसा बोलती क्या, एक मुझे 2 दिन क्लासें हैं मेरे पास, मैं रात को वही सुनता रहता हूँ और उसमें मुझे नया से नया ज्ञान आता है, नया से नया ज्ञान आता है। तो अब तो ये बस मैंने जगह यहाँ पर ले ली मधुबन में, यहाँ पर एक निर्भय भाई हैं, निर्विकार हैं, हमारे ये दोस्त हैं निर्विकार भाई। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और यहाँ फिर आकर कैसे रहना शुरू हो गया। फिर आप अपना जो है पूरी तरह से इस आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और योग करके अपना प्रैक्टिस भी बढ़ा रहे हैं और इस जीवन शैली को आप अच्छी तरह से जी रहे हैं, ये आपने बताया। बहुत ही अच्छी बातें हैं। जो बातें आपके साथ घटी वो आपने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने शब्दों में हमारे साथ शेयर किया इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। और मैं कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज ज़रूर दें। हाँ, बस यही बात है जी, भाइयों, कुंभकर्ण की नींद से जागो। ये लफ्ज़ मैंने पढ़ा नहीं आपका, जिस दिन मैंने अपने इतिहास पढ़ा ना, उस दिन कुंभकर्ण की नींद मैंने खुद लिखा, बाद में पढ़ा देखा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाबा से मेल तो खानी है, बाबा की संतान है। जब बाबा के बच्चे हैं तो जो चीज़ बाबा बोलेगा हो सकता है वो हम ही बोल लें। तो कहते हैं आप बाबे सीखिए, मैं बाबे क्या सीखे जब बाबे के बच्चे हैं, हमें अपने आप आ गई हमारे अंदर। तो जी वो तो इसलिए जो ये तो किस्मत वाले के हाथ में चीज़ चाबी है, ये तो जो ये चाबी हाथ में जिसे घुमा दी ना, बस उसके बाद सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। मुझे किसी चीज़ की सिंपल खाना खाता हूँ, सिंपल दोस्त खाना खिलाते हैं मुझे, सिंपल रहना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी ठगी नहीं मारनी। एक बात और है, आप ज्ञान जितना मर्जी सुनते रहो, अगर आप धार नहीं कर सकते, अगर आप लोगों को दुख देते हो, दुख देना, दुख का कारण बनना, तो फिर वो ये बाकी बढ़ाई आपकी क्या रहेगी। चलिए, मित्तल साहब ने बहुत ही प्यारा सा मैसेज हम सभी को दिया और उन्होंने बताया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी साधारण रहो और उच्च विचार अपने साथ रखते हुए चलो। कभी चोरी नहीं करो, कभी किसी को ठगो नहीं, बस ईमानदारी से आप अपना जीवन जीते रहें, सादा जीवन जिए उच्च विचारों के साथ, तो आपका जीवन सदा खुशनुमा रहेगा, सदा खुशहाल रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं कहूँगा हमारे इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप आए और अपने जीवन का अनुभव शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जरूर जी, हाँ, सच्ची बात है। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम सुनकर आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला होगा और आपके जीवन में एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले। ऐसी शुभ आशा के साथ आप अपने जीवन को सदा खुशनुमा बना के रखें। ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और मित्तल साहब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं,
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी।